हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम तो सभी लोग करते हैं और सबको ही पता है कि एक नाक से सांस लेनी है, दूसरे नाक से बाहर छोड़नी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्राणायाम करने का तरीका गलत होता है, जिसकी वजह से उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है और वो लोग प्राणायाम करना छोड़ देते हैं। प्राणायाम तो बहुत सारे प्राणायाम हैं और जिनके अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन सभी प्राणायामों में सबसे पावरफुल प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसीलिए आज के टाइम पे सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाता है। कोई भी योगा वाले इंस्टीट्यूट हैं या कोई ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है, तो अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि सभी लोग इसको करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं कि इसको करने से शरीर में शारीरिक और मानसिक तौर से बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं और एक ही नहीं, हजारों बीमारियों को ये ठीक करता है। जिनको बीमारियां नहीं है उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है, उनकी फिजिकली फिटनेस को बढ़ाता है, उनके मोटापे को कंट्रोल। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करता है। तो एक तरीके से कहेंगे कि पूरे 99% बीमारियां अनुलोम विलोम प्राणायाम से ठीक होती हैं। कोई भी एज लिमिट नहीं है, चाहे बहुत एज के हैं, ओवर एज के हैं या बहुत छोटे भी हैं, मतलब 5 साल से ऊपर के बच्चों को हम प्राणायाम करवा सकते हैं। छोटे बच्चों को कराते हैं तो उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, उनकी जो मेमोरी पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ा समझाने पे भी उनकी जो माइंड की पावर होती है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तो फटक से उनकी समझ में आ जाता है। कहने का मतलब है कि पढ़ाई में उनकी बुद्धि बहुत तेज़ हो जाती है। तो बच्चों को, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको ज़रूर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने चाहिए और जो ओवर एज वाले होते हैं उनको भी प्राणायाम करना चाहिए। ओवर एज वालों के लिए ये फ़ायदा है कि शरीर में क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे ही शरीर के जो सिस्टम है थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, उनके शरीर में ब्लड बनना कम हो जाता है और जहाँ पे ब्लड की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो शरीर में एक ही नहीं हज़ारों रोग आते हैं। तो यही कारण है कि जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ जाती है। तो यदि आप लोग ओवर एज वालों के लिए बोल रही हूँ कि कुछ भी नहीं कर पाते हो तो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करो और सूक्ष्म क्रियाएं करो। सूक्ष्म क्रियाओं की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, 50+ या 60+ लोगों के लिए वो अलग से वीडियो है कि किस तरीके से यदि कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ हाथों को हल्का फुल्का मूवमेंट देके, प्रत्येक बॉडी पार्ट्स के जॉइंट को मूवमेंट देके यदि हम फिजिकली करते हैं और मेंटली के लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो जब हम बॉडी पार्ट्स को हिलाएंगे, कहीं पे मूवमेंट देंगे, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा और ब्लड सर्कुलेशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा ऑक्सीजन। यदि पानी का पाइप है और उसका जो गैस पाइप होता है उसको बंद कर देंगे तो पानी की सप्लाई रुक जाएगी। उसी तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम है कि जब हम फिजिकली वर्कआउट तो कर लेते हैं लेकिन साथ में प्राणायाम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। तो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जब दोनों बराबर चलेंगे, प्रॉपर मात्रा में चलेंगे, तो तभी शरीर रोगी से निरोगी बनेगा। अब जिनको रोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि यदि हम करेंगे तो उसका रोग दूर होंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो बीमारी है ही नहीं, तो जिनको बीमारी नहीं है तो वो लोग करते ही नहीं कि हमें योगा की क्या ज़रूरत है, हम तो फिट हैं। तो ये नहीं पता है कि कोई भी बीमारी एक ही दिन शरीर में पैदा नहीं होती है, वो बाहर तब उसके लक्षण दिखाई देते हैं जब उसके शरीर में बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ गई है, तब बाहर उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। हर बीमारी को बनने में टाइम लगता है। तो यदि किसी शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा हो रही है तो जब हम इन फिजिकली वर्कआउट को करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो जहाँ पे छोटी चीज़ है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बीमारियाँ जितनी ज़्यादा हो जाती हैं उतना उसको कंट्रोल करना टाइम लगता है और टफ हो जाता है। लेकिन कम टाइम पे ही हम उसको कंट्रोल करेंगे तो एकदम वो फिट हो जाती है, ठीक हो जाती है, बीमारियां हट जाती हैं। तो जिन लोगों को भी बीमारियां नहीं है वो लोग भी ज़रूर वर्कआउट करें, कुछ भी, चाहे वो पैदल चलना होता है या जिम और या वैसी एरोबिक्स वगैरह करते हैं या योगा करते हैं, तो साथ में ज़रूर वर्कआउट करें और प्राणायाम ज़रूर करें। जिम में क्या होता है कि हम फिजिकली वर्कआउट तो बहुत करते हैं, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, शरीर से बहुत अच्छे टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं, लेकिन हम सांसों को एक्सेल करते हैं, इनहेल की उसमें कम मात्रा होती है। तो जितना हम सांस को अंदर लेंगे उतने हमारे फेफड़े फूलेंगे और जितना फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी उतना अच्छा शरीर में उनका ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जब से फेफड़े पूरे खुलेंगे और पूरे बाहर खाली करेंगे अपनी अंदर की हवा को, तो शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई है वहाँ ब्लड की सप्लाई अपना आप ही अच्छी हो जाती है।
तो हमें शारीरिक और मानसिक तौर से यदि स्वस्थ होना है तो हमें आसनों के साथ साथ फिजिकली वर्कआउट के साथ प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं, करने हैं। अब इसी में प्राणायाम बहुत सारे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से प्राणायाम करने हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सभी प्राणायामों में सबसे मेन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप जब करोगे तो खुद फील करेंगे कि यदि कोई इंसान रोज़ प्राणायाम करता है उसकी मेमोरी पावर तेज़ हो जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, बार बार, खासकर लेडीज़ों में ये समस्या होती है कि बार बार सर दर्द हो जाता है, छोटी छोटी बात का टेंशन लेके सर में दर्द हो जाता है। और ओवर थिंकिंग की भी आदत होती है लेडीज़ों की, कुछ जेंट्सों की भी होती है लेकिन लेडीज़ों में ज़्यादा होती है, ओवर थिंकिंग होती है और जिसकी वजह से सर भारी हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। तो जो प्राणायाम करेंगे उनको पहले तो ओवर थिंकिंग की आदत ही छूट जाएगी और जो नेगेटिव विचार आते हैं दिमाग में वो हट जाएंगे। नेगेटिव विचार के बजाय शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर में रोग तो आएंगे नहीं, साथ में जिनको सर दर्द की समस्या है तो सर दर्द की समस्या भी ठीक हो जाएगी। कई लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, इतना माइग्रेन सर दर्द होता है कि जब तक ठीक रहते हैं तब तक तो अपने घर परिवार अपनी जिम्मेदारियों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती हैं। खासकर लेडीज़ों के लिए मैं बोलूँगी कि घरेलू कामों में या अपने बच्चों या अपने हस्बैंड या अपने पारिवारिक लोगों के लिए इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए, खुद के लिए उनके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। और जब उनको माइग्रेन का सर दर्द होता है तो इतना सर दर्द होता है कि सब कुछ भूल के उनकी दुनिया ही बेहोश हो जाती है उनके लिए और लेट जाते हैं। इतना भयंकर होता है, ऐसा लगता है कि बस सर फटने वाला है, एक साइड से होता है और ऐसा लगता है कि एक आंख मेरी बाहर निकाल दी है, माइग्रेन होता है। तो उस स्थिति में भी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि पार्किंसंस की शिकायत होती है, हाथ ऐसे कांपते हैं, जैसे एज हो जाती है 50+ तो उनके शरीर में, बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है तो हाथों में कंपन आ जाती है, बॉडी पार्ट्स में कंपन आ जाती है। तो उन लोगों के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा वरदान का काम करेगा। और जिनको भी जैसे भूलने की समस्या है या कई लोग क्या होता है कि बहुत चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़ेपन जिनके अंदर ज़्यादा होता है उनको बीपी की परेशानी होती है। अभी नहीं है, आने वाले टाइम पे ज़रूर होगी, क्योंकि हर बात में गुस्सा करते रहते हैं, दिमाग में बहुत ज़्यादा फतूर भरा हुआ रहता है, अपना गुस्सा दूसरे को भी निकालते हैं, पारिवारिक माहौल भी ख़राब करते हैं, साथ में जिनके साथ है अपने आप तो परेशान रहते हैं, साथ वाले को भी परेशान करते हैं। और यदि वो लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और हमारे शरीर का और माइंड का बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए योग का मतलब होता है जोड़ना। योग में युज धातु से, युज का मतलब होता है जोड़ना। इसमें क्या है कि हम अपने मन को और तन को, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो हम आत्मा और परमात्मा का भी हमारा मिलन हो जाता है। तो इसीलिए योग का मतलब जोड़ना है। जब हम मेंटली तौर से फिट रहेंगे, जब हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तो खुद ही बॉडी में चेंजेज आएंगे। अब आपने देखा होगा कि जिस दिन आप बहुत परेशान रहते हैं, दिमाग में रात को नींद ही नहीं आती है, जब ऐसे लगता है कि बस मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो रात को नींद गोल हो जाती है और रात को नींद ही नहीं आती है। रात भर बिस्तर में करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती है, सुबह आप देखोगे पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होगा तो शरीर में बहुत सारे रोग आएंगे, सर दर्द होगा, शरीर में गैस बनेगी, ब्लोटिंग की समस्या होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। और जब गैस कब्ज बहुत पुरानी हो जाती है तो पाइल्स जैसे रोग हो जाते हैं, क्योंकि शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लग रहे हैं। अब आप देखो ना, जड़ कहाँ है उसकी, तो एक चीज़ से कितनी चीज़ें हुई है। जड़ है हमारा माइंड, हमने माइंड को कंट्रोल नहीं करा और माइंड में फालतू की दुनिया भर की टेंशन, चिड़चिड़ापन, बहुत सारा कुछ लेके हम बिस्तर में, रात को बिस्तर में गए, सो गए। फिर वो दिन भर की उथल पुथल चल रही है, या जो काम हमारे हिसाब से नहीं हुए हैं उनका भी उथल पुथल चल रहा है, तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई। नींद डिस्टर्ब होने के बाद हमारा क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो जब डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हुआ तो हमारा पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ तो गैस बनी, गैस बनने से सर दर्द हो गया, सर दर्द हुआ दिन भर और खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। फिर जब सर और बॉडी भी, पेट भी और माइंड में गड़बड़ रहता है तो इंसान खुद ही उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये चीज़ें हो गई।
और मैंने पहले भी बता दिया है कि जब कब्ज़ रोज़ बनने लगे, यही स्थिति जब बहुत दिन तक होती है ना, तो वो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है पेट में। और जब कब्ज़ होती है तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वो जो मल बाहर आना था वो आंतों में चिपक जाता है और वहीं सड़ जाता है। जैसे कोई बदबू छोड़ता है, भयंकर बदबू आती है ना, तो वो आंतों में मल चिपका हुआ है, वो ऐसे चिपका हुआ है कि बाहर ना आने के बजाय वहीं सड़ रहा है। और जब वो सड़ेगा तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होंगे, और जिस भी बॉडी में जहाँ पे भी टॉक्सिन्स जमा होंगे वहीं पे रोग पैदा हो जाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ कितने सारे रोगों को जन्म देती है। तो सबसे मेन है कि माइंड को, तो यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इतनी सारी चीज़ों को खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। अब सिर्फ बोलने वाली बात है, सुनने वाली बात है। कई लोग तो हंस पड़ेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप करोगे तो खुद देखोगे अपनी बॉडी में। अब ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन करा, एक दिन हम सोचेंगे चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। जब हम कुछ दिन इसकी, ये योग तो एक साधना है, कुछ दिन जब हम इसकी साधना करेंगे तो अपनी बॉडी में देखेंगे माइंड कूल हो गया है, माइंड फ्रेश हो जाता है। माइंड रिलैक्स है तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब हमारा मन जिस दिन चिड़चिड़ापन रहता है तो बॉडी में सिम्टम्स दिखाए। जिस दिन हमारा माइंड एकदम फ्रेश है, पेट अच्छे से साफ होता है, हल्की हमारे शरीर में हल्कापन लगता है, बॉडी में फुर्ती जैसी लगती है, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इसके एक ही नहीं, बहुत हज़ारों फायदे होते हैं। अब इसमें सेकंड आता है कि जब भी प्राणायाम हम अनुलोम विलोम करते हैं तो छोटे छोटे सेल्स को रिपेयर का काम करते हैं। जो शरीर में डेड सेल्स होते हैं उनकी जगह नए सेल्स बनाने का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिस भी बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी सेल्स कमज़ोर हो गए हैं उसको फिर से रिपेयर करने का काम करता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, रोग वहीं पैदा होते हैं। और शरीर में जब ऑक्सीजन अच्छा होगा तो ब्लड खुद ही उसकी सप्लाई अच्छी हो जाएगी। तो हमें ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई अच्छी करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है और छोटी छोटी योग की क्रियाएं भी करनी है। और नहीं भी करते हैं तो हल्का फुल्का वॉक जो करते हैं, सुबह करो, शाम को करो, जब आपकी टाइम लगता है। तो थोड़ा सा वर्कआउट भी ज़रूरी होना चाहिए बॉडी में, ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी साथ में हो। तो यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो जिनको आँखों की समस्या है, कोई भी आँखों के रोग हैं, चाहे कितने ही घातक रोग, चाहे पानी आना है, कम दिखाई देना है, दूर की नज़र है, नज़दीक की नज़र है, या कोई भी रोग है आँखों से संबंधित, सारे रोग, आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। बाल झड़ने की समस्या है, ठीक हो जाता है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में, उनके चेहरे पे तेज रहता है। लेकिन करना रोज़ पड़ेगा, जब करोगे तभी होगा, नहीं सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो शरीर में उसका तेज आता है, उसका जो बात करने का तरीका होता है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज होती है एकदम प्रफुल्लित होती है। तो एनर्जेटिक इंसान रहता है जो योग और प्राणायाम करता है, और उसके शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी का संचार होता है। अब प्राणायाम में क्या है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि हम करते हैं तो हमारा जब ऑक्सीजन अच्छा हो जाता है ब्लड में, उससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा, और जब इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा तो शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा होगी। पहले तो रोग आएंगे नहीं शरीर में, यदि किसी कारणवश हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से शरीर में रोग आ भी जाते हैं तो वो जल्दी उसको रिकवर कर लेता है। अब हमने सारे अनुलोम विलोम के बारे में डिस्कस करा कि अनुलोम विलोम क्या चीज़ है। अब सबसे मेन आता है कि कई लोगों को तो इसको करने का तरीका ही नहीं पता होता है, करते हैं लेकिन गलत करते हैं, और फिर उनको लगता है कि इतना कुछ बोल रही है, अनुलोम विलोम से कुछ नहीं होता, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, हमें तो कुछ फ़ायदा लगा नहीं। तो उनका तरीका गलत है। यदि तरीका गलत होगा तो उसके कुछ फ़ायदे नहीं मिलेंगे, भले नुकसान भी नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। तो उसमें यदि हम तरीके से करेंगे तभी उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जब भी प्राणायाम करो अपने स्पाइन को सीधा रखो। शरीर में जो हमारे स्पाइन में 7 चक्र हैं, तो यदि हम शरीर को सीधा रखते हैं, आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों में लेते हैं, तो हमारे शरीर में सिस्टम से 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। और जब 7 चक्र अपने अच्छे से काम करने लग जाएंगे, हर चक्र का अलग अलग काम होता है, तो यदि वो अच्छे से काम करेगा तो बॉडी में खुद ही बीमारियां कहाँ से आएंगी, बीमारियों से लड़ने की उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपने स्पाइन को सीधा रखना। दूसरा क्या है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्बेंस ना हो। आंखों को बंद करने के बाद अपना पूरा ध्यान हम सांसों में लेंगे। यदि हम सांस ले रहे हैं और 10 जगह शोर शराबा हो रहा है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ध्यान हमारा शोर शराबे में लगा हुआ है, फिर भी उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब हम ऐसे एकांत
जगह पे, ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे हमारा पूरा फोकस अपने अंदर हो, अपने अंदर के बॉडी पार्ट्स को जो सिस्टम है हमारे, हम फील करेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है, किस बॉडी पार्ट्स को छूती हुई जा रही है, कहाँ जा रही है, फिर बाहर आ रही है। तो ये सारा जब हम फील करेंगे तो हम ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे, और जब हम ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे तो हमारा अपना मन से तन और मन का मिलना सरल हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बैठेंगे अपने, जहाँ पे भी बैठते हो आलती पालती मार के बैठें। कोई नीचे नहीं बैठ सकता है, कई लोगों को नीचे बैठने की भी समस्या होती है, घुटने में दर्द है या किसी कारणवश नीचे नहीं बैठ सकते, तो चेयर में बैठ के ही करो। लेकिन कैसे करो? कमर को सीधा रखते हुए, कमर को सीधा रखा और फिर आंखें बंद करी। लेफ्ट हैंड से हम अपनी मुद्रा को लगाएंगे। अब मुद्राएं भी अलग अलग हैं, तो अभी हम माइंड के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा सबसे मेन है। अपनी ये जो हमारी उंगली ये वाली और अंगूठे को आपस में, इनकी जो टॉप है उनको मिला देंगे, बाकी उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी। तो बाएं हाथ से हमने मुद्रा लगा रखी है, आंखें बंद करेंगे। दाएं हाथ से हम अपने नाक के ऊपर रखेंगे, तो अंगूठे से हम दाईं नाक को बंद करेंगे और जो इस बगल वाली जो हमारी तर्जनी है उससे हम बाईं नाक को बंद करेंगे। अब कैसे? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से, स्लोली स्लोली। अब इसमें लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। इस तरीके से यदि आप करोगे तो सर में चक्कर आने लग जाएंगे। चक्कर आने की वजह से इतना बेचैन हो जाएगा मन, ऐसे लगेगा कि कितना टफ है, कितनी दिक्कत हो रही है, छोड़ देंगे। तो ये तरीका गलत है। हमें क्या करना है कि राइट हैंड से स्टार्ट करके बैक सीधी रखी, धीरे धीरे स्लोली स्लोली इनहेल करा और दूसरी नाक से एक्सहेल करा। बस हमें लेना है और छोड़ना है, एक नाक से लेनी है, दूसरी नाक से छोड़नी है। तो यदि हम उन सांसों पे कंट्रोल करेंगे स्लोली स्लोली, जितनी अपनी कैपेसिटी है, हर इंसान की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग है। अब हम प्राणायाम करते हुए पुराने हो गए हैं तो थोड़ा कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो लोग कभी नहीं करते हैं वो तो थोड़ा हल्की सांस ले पाते हैं, पूरे फेफड़ों को नहीं भर पाते हैं। तो शुरुआत में सिर्फ उतना ही लो जितना आप सांसों को ले सकते हो। तो कंफर्ट होके सांस को हमने अंदर लिया, शुरुआत लेफ्ट साइड से करेंगे। तो अंदर लिया सांस को, अपनी बाईं नाक को बंद कर देंगे, फिर हम दाईं नाक को छोड़ेंगे और उससे सांस को भी बाहर छोड़ देंगे। फिर हम जिससे बाहर छोड़ा दाईं नाक से, उसी से अंदर लेंगे, फिर उसको अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ देंगे। फिर हमने लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ा है तो उसी से सांस अंदर लेंगे, फिर उसको बंद करेंगे, दूसरे से बाहर छोड़ना है। ध्यान ये रखना है, एक नाक से हमने सांस लेनी है, दूसरे से बाहर छोड़नी है, दूसरे से जिससे बाहर छोड़िए उसी से दोबारा लेनी है और बगल वाले से बाहर छोड़ना है। यही रेशो रहता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इंसान के शरीर को चलाने के लिए गर्मी की भी ज़रूरत होती है और ठंड की भी ज़रूरत होती है। तो जो बाईं नाक है वो हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी को एक्टिव करती है। चंद्र नाड़ी है शीतलता का, ठंड का प्रतीक। और जो हमारी राइट वाली जो नोज़ है वो है गर्मी का, सूर्य नाड़ी, तो वो सूर्य को एक्टिवेट करती है। तो सूर्य भी और चंद्रमा भी बॉडी को, जैसे पृथ्वी को चलाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को दोनों को चलना ज़रूरी होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो लास्ट में सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है, हमारे ब्रह्मांड को एक्टिव करती है, उसी तरीके से बॉडी को भी एक्टिव करती है। तो हमने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों को जब हम बराबर लेते हैं, एक से लिया, दूसरे से छोड़ा, दूसरे से लिया, अगले से छोड़ा, तो इसमें हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। इससे क्या होता है कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी दोनों बराबर बैलेंस में रहते हैं। और यदि बैलेंस में है तो माइंड बैलेंस हो जाता है, बॉडी बैलेंस हो जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि कई लोगों की नाक ज़्यादातर क्या होती है, लेफ्ट वाली एक्टिव रहती है। इस तरीके से हाथ को रख के आप महसूस कर सकते हो कि मेरी कौन सी नाक से ज़्यादा सांस बाहर छूट रही है। पता एहसास हो जाता है, हमारी स्किन हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है कि यहाँ से ये ज़्यादा सांस बाहर छूट रही है। इस तरीके से तो जिनकी बराबर छूटती है वो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों नाड़ियाँ बैलेंस में हैं। जिनकी दाईं नाक ज़्यादा छूटती है, उनके शरीर दाईं नाक से जो सांस बाहर छूटती है तो उनके शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होने, अब ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती ना, बैलेंस में ही अच्छा लगता है। अब ज़्यादा दाईं नाक वाली सांस चल रही है तो उसमें क्या होगा कि शरीर में गर्मी होगी, हाथ पैरों में जलन हो जाएगी,
पीलिया के रोग होते हैं, गर्मी के कारण होते हैं, लीवर में गर्मी आ जाती है और शरीर में जब गर्मी आती है तो बाल झड़ते हैं, स्किन में चेंजेस देख धब्बे हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। थोड़ा गर्मी का प्रतीक है। जो हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है तो इसके पित्तवर्धक होता है, तो पित्त को बढ़ा देती है और पित्त को बढ़ाने से पित्त वाले रोग हो जाते हैं। और लेफ़्ट साइड से है तो ठंड ज़्यादा होगी तो जॉइंट पेन होगा, गठिया हो जाएगा, बॉडी में जगह जगह पेन आ जाएगा। तो इनको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी में जिनको ज़्यादा गर्मी होती है शरीर में तो चंद्रवेदी प्राणायाम कर सकता है। जिनको ज़्यादा जैसे कफ की समस्या हो जाती है, जॉइंट पेन की होती है, ठंड ज़्यादा होती है ना बॉडी में, तो वो अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बैलेंस के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो पे नए लोग जोड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए